नमस्ते मास्टर्स। आत्मबंधन ध्यान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अर्धनारीश्वर ध्यान करेंगे। इसके लिए आप लोग अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए और हाथ के उंगलियों को उंगलियों में फंसा लीजिए और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बिल्कुल ही सहज भाव से बैठ जाएंगे। आंखों को बंद रखेंगे। तीन गहरी सांस लेंगे और हर एक श्वास के साथ अपने शरीर के एक एक कण को श्वास से भरते जाएंगे। श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। फिर से भरिए और ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए। तीसरी बार प्राण ऊर्जा भीतर और वापस छोड़ते हुए शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। कंधे रिलैक्स, कमर रिलैक्स, पीठ सीधी। अब अपना ध्यान अपने पैरों की ओर लेके जाएंगे। पैरों को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए पैरों से प्रकाश की जड़ों को निकलता हुआ देखेंगे और उसे धरती के बीचों बीच में जाने देंगे। धरती को जकड़ लेने देंगे। अब पैरों को रिलैक्स करते हुए घुटनों की ओर आएंगे, से रिलैक्स होने देंगे। अपनी सांसों को घुटनों में फील करेंगे। जहां जहां हम रिलैक्स करेंगे उसे हम वहां पे सांसों को भी फील करते जाएंगे। अपने दोनों जंघों को रिलैक्स करेंगे। अपने हिप्स को, जेनाइटल ऑर्गन्स को, एब्डोमेन को, पूरे पेट को, कमर और निचली पीठ को बिल्कुल रिलैक्स होने देंगे। अपने सीने को, दोनों फेफड़ों को, हृदय को, ऊपरी पीठ को, स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी, उसमें जो हमारा नर्वस सिस्टम है बिल्कुल रिलैक्स होने देंगे। हर एक श्वास के साथ शरीर को रिलैक्स करते हुए इसे बिल्कुल शिथिल हो जाने देंगे। अपने गले को, गर्दन को, दोनों कंधों को, दोनों भुजाओं को, हाथों को, हाथ की उंगलियों को रिलैक्स कर देंगे। बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स।
अब अपने चेहरे को अपने सर के बाएं ओर, दाएं ओर, सर के पीछे और सिर को रिलैक्स होने का कमांड देंगे। हमारा शरीर शिथिल होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। हर एक श्वास के से जुड़ते हुए अपने ही मन मंदिर में उतरते जाएंगे। अब हम श्वास अपने बाईं ओर से, जो कि हमारा स्त्री तत्व है, और दाईं ओर हमारा पुरुष तत्व है। हर स्त्री में पुरुष तत्व है और स्त्री तत्व है, और पुरुष में पुरुष तत्व और स्त्री तत्व है। जब हम बैलेंस कर लेते हैं तब हम आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसके बारे में ध्यान के बाद में हम बातें करेंगे। अभी अपने स्त्री तत्व को बैलेंस करने के लिए अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के बाएं अंगों की ओर रखेंगे। अपना ध्यान बाएं पैर के नीचे की ओर लेके आइए। श्वास लेते हुए फील करिए श्वास बाएं पैर से ऊपर की ओर सर तक आ रही है। छोड़ते हुए भाव करिए, ध्यान करिए, दाएं से ऊर्जा उतरते हुए, सिर से उतरते हुए दाएं पैर की ओर जा रही है। वापस ऊर्जा को दाएं पैर से भरते हुए पुरुष तत्व को उठाते हुए सिर की ओर, छोड़ते हुए सांसों को बाएं पैर की ओर चले जाएंगे। वापस सांस भरते हुए बाईं ओर से स्त्री तत्व की ऊर्जा को उठाते हुए सहस्रार की ओर आ जाएंगे। छोड़ते हुए दाईं ओर से उतरते हुए दाएं पैर की ओर चले जाएंगे। सांस भरते हुए पुरुष तत्व को उठाते हुए दाईं ओर से ऊपर की ओर सहस्रार की ओर आ जाएंगे। सहस्रार से सांस छोड़ते हुए बाईं ओर होते हुए पैरों की ओर आ जाएंगे। त्रितत्व को उठाते हुए बाईं ओर से धीरे धीरे बढ़ते हुए सहस्रार पे आ जाएंगे। सहस्रार से इस ऊर्जा को दाईं ओर ले जाते हुए दाएं से उतरते हुए दाएं पैर की ओर आ जाएंगे। दाएं पैर से ऊर्जा को उठाते हुए पुरुष तत्व की ऊर्जा को उठाते हुए सहस्रार पे मिला देंगे। सहस्रार से वापस छोड़ते हुए बाएं पैर में लाके ऊर्जा को छोड़ेंगे।
फिर बाएं पैर से उठाते हुए सहस्रार, सहस्रार से छोड़ते हुए दाएं पैर की ओर, दाएं पैर से ऊर्जा उठाते हुए सहस्रार, सहस्रार से छोड़ते हुए बाएं पैर की ओर, बाएं पैर से ऊर्जा उठाते हुए सहस्रार पे आ जाएंगे। अब हम सहस्रार पे थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, ऊर्जा को फील करेंगे। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों हमारे भीतर बैलेंस हो रहा है और बिल्कुल शांत स्थिति में रहें। इस बैलेंस स्थिति में, बैलेंस स्टेट में, आत्म स्थिति में संपूर्ण तत्व के साथ थोड़ी देर बने रहेंगे और ब्रह्मांड से आ रही ऊर्जा भौतिक शरीर के एक एक कण में प्रवाहित होने देंगे। ध्यान अपना सहस्रार पे ही रखेंगे। सांसों के साथ सहस्रार पे बने रहेंगे। सहस्रार पे सांसों के साथ बने रहेंगे। ऊर्जा के जैसे झरना खुला हुआ, ऊर्जा का झरना आपके सहस्रार से होता हो शरीर के एक एक कण में प्रवाहित हो रहा है। इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहेंगे।
आप ऊर्जा के प्रवाह को अपने दूसरे शरीर में ले जाएंगे। एथरिक बॉडी प्राणमय कोश में अपने शरीर के आसपास ऊर्जा को, सफेद रंग की ऊर्जा को फ्लो करता हुआ फील करेंगे। 2,72,000 नाड़ियों में, सातों चक्रों में, अपने आभा मंडल में इसे प्रवाहित होने देंगे। अब इस दिव्य सफेद ऊर्जा को अपने सूक्ष्म शरीर में, मनोमय कोश, मेंटल इमोशनल बॉडी में फ्लो करने देंगे। आपका मनोमय कोश आपके मन जितना बड़ा होता है, जितना जहां तक मन जा सकता है, आपका शरीर उतना बड़ा है। अब इस ऊर्जा को अपने विज्ञानमय कोश, कॉजल बॉडी में फ्लो होने दें।
हमारे जन्म लेने का कारण इसी शरीर से शुरू होता है। आत्मा जीव आत्मा का रूप धारण करती है यहाँ से। अब इस प्रकाश को अपने पांचवें शरीर में आनंदमय कोश में प्रवाहित होने दें। आत्मा और परमात्मा में अब कोई भेद नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। संपूर्ण स्थिति आत्म स्थिति में आप पहुंच गए हो। परमानंद स्थिति। आत्मा की प्योर अवस्था। इससे भी ऊपर उठ जाएंगे, आत्मलिंग रूप को देखेंगे। और प्योर स्टेट में आत्मलिंग को देखेंगे। और शून्य की स्थिति ज्योतिर्लिंग में प्रवेश कर जाएंगे। निर्गुण निराकार, सर्व विद्यमान, सर्वव्यापी, अपने ही प्योर स्टेट से जुड़ जाएंगे।
आप ही हो अपने भाग्य के रचयिता, अपने सुख दुख के रचयिता, धरती पे आने और रहने के कारण के रचयिता। सब कुछ आप ही हो। उसे बदलना चाहो तो इस स्थिति में बदल सकते हो। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ पर्याप्त है, मैं आनंद की स्थिति में हूँ, मैं खुद से प्रेम करती हूँ, मैं सभी से प्रेम करती हूँ। इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहे। आप जीरो स्टेट में हो। कोई भावनाएं, कोई विचार परेशान नहीं कर सकते। जैसे ऊपर उड़ रही जहाज को बादल और चिड़िया परेशान नहीं करते, वैसे ही आत्म स्थिति, उच्च की स्थिति में कोई विचार, कोई भावनाएं डिस्टर्ब नहीं करते। ज्योतिर्लिंग से आत्मलिंग में प्रवेश कर जाए। आत्मलिंग से आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाए। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, एनर्जी और डेंस होती जाए, गाढ़ी होती जाएगी। दिव्य प्रेम और अनंत की ऊर्जा को, परम शांति को लेते हुए विज्ञानमय कोश में प्रवेश कर जीवात्मा के रूप को धारण कर लेंगे। सारे कारणों को शुद्ध करते हुए अपने मनोमय कोश में इस दिव्य प्रेम, अनंत की ऊर्जा, परम शांति को स्थापित करते हुए अपने विचारों, अपनी भावनाओं शुद्ध करते हुए
प्राणमय कोश में प्रवेश कर जाए। ऊर्जा गहरी और घनी डेंस होती जा रही है। प्राणमय कोश में इस परम शांति, दिव्य प्रेम और अनंत की ऊर्जा को स्थापित कर देंगे अपने 2,72,000 नाड़ियों में, सातों चक्रों में, शरीर के आसपास। ये हमारा शरीर अब इस परम शांति, दिव्य प्रेम और अनंत की ऊर्जा को अपने भौतिक शरीर में हृदय के द्वारा स्थापित कर देंगे। एनर्जी को अपने हार्ट सेंटर में फील करेंगे। ये पवित्र एनर्जी, शुद्ध ऊर्जा हृदय के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। पूरे शरीर को ऊर्जावान रूप में देखेंगे, फील करेंगे। मेल और फीमेल एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। स्त्री और पुरुष तत्व दोनों बैलेंस हो चुका। सहस्रार विचारों का केंद्र, ऊपर हमारा सिर और हृदय, फीमेल एनर्जी भावनाओं का केंद्र, दोनों को बैलेंस होने देंगे। सहस्रार और हृदय, हृदय से सहस्रार, सहस्रार से हृदय। इसी के साथ अपने पूरे शरीर को फील करते हुए थोड़ा हाथों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे और दोनों हाथों को अपने हृदय पे रखेंगे। परमपिता परमेश्वर, माँ आद्या शक्ति, अर्धनारीश्वर को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। सभी गुरुओं को, गुरु मंडल के गुरुओं को, मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, हीलिंग फोर्सेस को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। पंच तत्वों को, नवग्रहों को, हमारे माता पिता को, एंसेस्टर्स को, हमारी श्वासों, हमारे शरीर के एक एक कण को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्रुप को, हम सब जो ग्रुप से जुड़े एक दूसरे की ऊर्जा बढ़ाए, धरती की, ब्रह्मांड की ऊर्जा बढ़ाए, इसके लिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखेंगे, ऊर्जा को फील करेंगे। 5, 4,
3, 2, 1। हाथों को हटाते हुए एक मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोल लें। थैंक यू सो मच। आज हमने अर्धनारीश्वर का ध्यान किया, अपने आत्म स्थिति को जानने का प्रयास किया। संपूर्ण तत्व क्या है ये हमने जाना। आत्मा जो आत्म स्थिति में रहती है, लेकिन जब हम जीवात्मा का रूप धारण करते हैं तो स्त्री और पुरुष तत्व में बट जाते हैं। 6500 साल पहले हम संपूर्ण स्थिति में रहा करते थे। पुरुष और स्त्री में ये तत्व बैलेंस रूप से था, पर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए, पुरुष समझने लगे कि कंट्रोल करना ही पुरुष तत्व होता है, और स्त्रियां दबने लग गई। इसका मतलब आज के हमारे इस बातचीत का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को बड़ा या छोटा दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम अपने पिछले जन्मों में हम भी पुरुष या स्त्री रह चुके हैं। अभी हम स्त्री हैं, लेकिन हम कई और जन्मों में पुरुष रहे हैं, क्योंकि जितने हमारे जन्म होते हैं उनमें से आधा हम पुरुष का रूप धारण करते हैं और आधा स्त्री। और इन दोनों में ही पुरुष और स्त्री तत्व होता है, लेकिन हम किन्हीं वजहों से हम भूल चुके हैं। और जब हम पुरुष का रूप धारण करते हैं या स्त्री का, तो उसके लिए आजकल एक गाइडलाइन बनी हुई है। एक ये बना हुआ है कि आप पुरुष हो तो आप रो नहीं सकते, आपको बस स्ट्रांग ही रहना है, आपको ही कमाना है, या वही सही है अगर आप कमाते हो। अगर स्त्री हैं तो घर में ही रहना है, और घर में अगर हो भी तो वो छोटा काम है। बच्चे पैदा करना छोटा काम है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे सृष्टि को आगे लेके जाना छोटा काम नहीं है, ये बहुत ही बड़ा काम है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम कोई छोटा या बड़ा काम कर रहे हैं। सबका अपना अपना अलग रोल है। अपने आप को आजकल औरतें साबित करने में लगी हुई हैं कि हम मर्दों से कम नहीं है, तो कुछ लोग अपने अपने आप को इतना कठोर बना ले रहे हैं ताकि हम मर्दों से मैच कर पाए। तो कठोर बना के अ, काम के क्षेत्र में या ऐसा उतर रहे हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कि स्त्री तत्व को भी खराब कर रहा है, और इम्बैलेंस में हम जा रहे हैं। जबकि हमको दोनों को बैलेंस रखना है। पुरुषों में भी स्त्री तत्व को बैलेंस रखना है, स्त्रियों में पुरुष तत्व को बैलेंस रखना है। पुरुष लोग विचार प्रधान होते हैं और स्त्री भावना प्रधान होती है। तो हमें दूसरों को कॉपी नहीं करना है। कॉपी करके अपने अपने जो हमारे जो गुण हैं, जो हमें बैलेंस स्थिति में रहना है, उसे हमें खोना नहीं है। हमें उस स्थिति को बनाए रखना है, ताकि हम जब कोई बच्चा पैदा करें तो वह एक बैलेंस स्थिति से आए। एक बैलेंस पुरुष, एक बैलेंस स्त्री तत्व के द्वारा पैदा हो, और एक अच्छे परिवार का निर्माण हो, अच्छी सोसाइटी का निर्माण हो, और आगे चल के हम दुनिया में अच्छे लोगों को अ, पैदा करके आगे दे पाए, आगे की पीढ़ी को हम बना पाए। तो इसलिए हमारे भीतर पुरुष और स्त्री तत्व का बैलेंस होना जरूरी है। इसलिए आज हमने ध्यान किया और थोड़ा जानने की कोशिश की कि स्त्री और पुरुष तत्व का बैलेंस होना क्यों जरूरी है, ताकि सोसाइटी में बैलेंस बना रहे और आगे की पीढ़ी अच्छी आए। थैंक यू। आप लोग
अगर कैमरा खोलने की कृपा करेंगे तो अच्छा रहेगा।